हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के वीडियो में हमने जो है प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों का फार्मूला ड्राइव किया था। अगर हम समांतर क्रम श्रेणी क्रम की बात करें, ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या था? श्रेणी क्रम का फार्मूला था R इक्वल टू, जितने भी मान लो अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हैं तो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये था हमारा श्रेणी क्रम का। और अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या था, 1/R इक्वल टू, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये फार्मूला था। तो अब इन फार्मूलों पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, जिससे फार्मूले भी क्लियर हो जाए, कैसे यूज करना है ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, एक विद्युत लैंप है, ठीक है। अब भाई विद्युत लैंप कल नहीं परसों के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस चीज़ का सिंबल हम कैसे बनाते हैं। विद्युत लैंप है, इसका प्रतिरोध कितना दिया है, 20 ओम, ठीक है। दूसरी बात कह रहा तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध और एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध जो है 4 ओम है। चालक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। तो अब इसमें पूछ रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। पहला पूछ रहा है कुल प्रतिरोध। तो अब देखो ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध यहाँ पे इसको अगर हम R1 माने तो R1 बराबर कितना दिया है, 4। अगर इसको R2 माने तो R2 बराबर कितना दिया है, 20। तो कुल प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि 20 प्लस 4, R1 का मान 4 प्लस 20 बराबर 24 ओम, कुल प्रतिरोध हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरी चीज पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान पूछ रहा है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम का नियम है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू कितना दिया, 6 वोल्ट, कितने से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट। तो V का मान 6 वोल्ट, प्रतिरोध R का मान कितना है, कुल प्रतिरोध 24 ओम आ गया। तो 6 चौक 24, 1/4 यानी 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो 1 को 4 से भाग दोगे तो 0.25 आएगा। तीसरा पूछ रहा है विद्युत लैंप के चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो विद्युत लैंप के चालक के सिरों के बीच विभवांतर, अगर ये आपको याद हो, जब ये फार्मूला हम डिराइव करवा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ या अगर हमारा प्रतिरोध ही है, ठीक है, वो सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच विभवांतर अलग अलग होता है। इसके बीच का विभवांतर अलग होगा, ठीक है, मान लेते हैं V1 है, और इसके बीच का विभवांतर अलग होगा V2। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा कि लैंप के सिरों के बीच विभवांतर। तो एक चीज़ जानते हैं, जो धारा है, धारा का मान दोनों में सेम होगा, बहने वाली धारा, इसका प्रतिरोध, ठीक है। तो लैंप के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा गुणे, क्योंकि क्या होता है V इक्वल टू IR, धारा कितनी बह रही है, I सेम ही है और इसका प्रतिरोध अलग है, इंटू R2, ठीक है। तो I का मान है 0.25 गुणे R2 का मान है 20, ठीक है। तो 25 दूना 50, ठीक है, और एक जीरो है, एक जीरो, एक 2 अंक पे दशमलव, एक 2 अंक पे हमने लगा लिया दशमलव। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है वो कितना होगा, 5 वोल्ट। क्लियर हो गया। अगर इसके R1 के सिरों के बीच विभवांतर पूछ ले तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1, I की वैल्यू 0.25 गुणे R1 की वैल्यू 4, तो 25 चौका 100, एक 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट, इसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट, दोनों को जोड़ोगे V1 प्लस V2 बराबर 6 के आ गया। तो आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिरोध को अलग अलग जगहों पे जोड़ा गया है, ठीक है। प्रतिरोध को क्या किया गया, अलग अलग जगहों पर जोड़ा गया है। अब यहाँ पे
इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी आपको तो देखने में यही लग रहा होगा कि दोनों ही हमारे क्या हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों R1 और R2 समांतर में है, R3 R4 R5 समांतर में, लेकिन ये दोनों जो है समांतर क्रम में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, समांतर क्रम की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, कि जब किसी भी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा एक बिंदु से, यानी इस दोनों का एक सिरा यहाँ से और ये सिरा यहाँ से, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों हमारे क्या हैं, समांतर क्रम में है। ठीक है, ये भी साफ साफ दिख रहा कि ये भी हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। लेकिन देखो भैया, पहले तो इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको हम पकड़ के ऐसे खींचें तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में नजर आएंगे ऐसे। ठीक है, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, रुको हम उसमें बगल में मिटा के यहाँ बना देते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें सर्किट को हमें पहचानना जो है आना चाहिए कि तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर्किट में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको हमें पहचानना आना चाहिए कि वो किस क्रम में है। ठीक है, तो पहचानने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो, ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। तो R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, मान लो R' हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में फार्मूला क्या हो जाएगा, तो R' इजकल टू, ठीक है, 1 बाई R' इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कुछ दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, R1 का मान दिया है। ठीक है, यही लिख देते हैं, R1 का मान दिया है 10 ओम, R2 का मान दिया हुआ है 40 ओम, R3 का मान दिया हुआ है 30 ओम, R4 का मान दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, R5 का मान दिया हुआ है 60 ओम। ठीक है, ये सारी वैल्यू दे रखी है, तो निकाल लो। 1 बाई R' इजकल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 40। एलसीएम कितना हो गया, 40। ये इसका 4 गुना हो गया भाई, 10 था, 10 की जगह 40 लिखा गया तो 4 गुना हो गया ना, तो ऊपर 4 और प्लस 1 कितना आ गया, 5/40। 5/40 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 बाई R' इजकल टू 1/8। तो ये इम्प्लाइज करेगा R' इजकल टू 8। ठीक है, दूसरे निकाल लो। मान लो कि माना R3 R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है भाई, लिख लो एक लाइन, माना R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R' है, तो R' की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से मान लो, माना R3 R4 व R5 का तुल्य प्रतिरोध R" है। ठीक है, तो R" कितना हो जाएगा, 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। सबकी वैल्यू रखो। R3 की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस R4 की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस इसकी वैल्यू 1 बाई 60। एलसीएम कितना हो गया, 60। ठीक है,
तो इसका कितना गुना हो गया 2 गुना, तो ऊपर 2 से गुणा कर लो, प्लस इसका कितना गुना है 3 गुना, 20 तियाई 60, तो ऊपर भी 3 से गुणा, प्लस इसका कितना गुना है 1 गुना, तो 1 ही रहने दो, तो कितना हो गया 6। ठीक है, कितना हो गया 3 2 5 1 6/60, 6 धम्मा 60, 1/10, तो 1/r डबल डैश इजकल टू 1/10, तो ये इम्प्लाइज करेगा r डबल डैश इजकल टू कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, अब ये सब यानी इसकी जगह हम कितना लगा सकते हैं 8 ओम का एक प्रतिरोध और इसकी जगह 10 ओम का, तो इसको हटा दो। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसकी जगह हम सीधे क्या कर सकते हैं, एक 8 ओम का प्रतिरोध लगा दिए r डैश। इसकी जगह इसका भी मान हमने निकाल लिया, कितना निकाला 10। ठीक है, तो इसकी भी जगह हमने एक r डबल डैश बराबर 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। आप देखो, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है ना, श्रेणी क्रम बन रहा। ठीक है, तो अब r डैश, ठीक है, और r डबल डैश का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया कैपिटल R बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो यहाँ दिखेगा, अब माना R डैश और R डबल डैश का तुल्य प्रतिरोध कितना है R, और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश बराबर कितना हो गया 8 प्लस 10 बराबर 18 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना निकल के आ गया 18 ओम। पहली चीज़ ये पूछा था, निकाल लिया गया। और क्या पूछ रहा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा यदि बैटरी 12 वोल्ट की, ये जो बैटरी लगी है 12 वोल्ट है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा, ठीक है, तो धारा का मान हमें निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। धारा I बराबर क्या हो जाएगा B/R, B की वैल्यू 12 और R का मान अभी भी निकाला गया 18, तो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, ठीक है, 2/3 एम्पियर। कितना आ गया I बराबर 2/3 एम्पियर, या इसी को सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। ठीक है, 0 जाएगा नहीं 2 में, तो दशमलव रखोगे 6 20 हो जाएगा, 2 छक 18, तो ये आ जाएगा 0.66 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है प्रतिरोधों के संयोजन का सॉल्व करना है। ठीक है, आगे 2 टॉपिक और बचा है, वो दोनों टॉपिक भी देख लो। ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कल इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए जाएंगे। पहला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जैसे मान लो जब भी देखो हमारी कोई भी सर्किट हो, जैसे मान लो यहाँ से हमने क्या किया विद्युत धारा अप्लाई किया, ठीक है, धारा हमने भेजा और यहाँ पे कोई फैन चल रहा हो, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई फैन इस तरीके से चल रहा हो, तो क्या होता है कि जब ये धारा लगातार इसमें बहती रहती है और ये लगातार चलता रहता है, तो कुछ समय के बाद ये गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब धारा बह रही, तो इसका मतलब क्या है, इसमें लगातार आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। इसमें लगातार आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, आवेश के प्रवाहित होने की वजह से ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मान लेते हैं कि क्यों आवेश को T समय तक प्रवाहित किया गया। अब कितना ये गर्म हुआ, यानी कितनी इसकी जो ऊष्मा होगी, भाई जितना आवेश को प्रवाहित करने में कार्य किया जाएगा, जितना वर्क होगा, वही टोटल वर्क इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में बाहर आता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आवेश कितना प्रवाहित किया गया, Q कितने समय तक किया गया, T समय तक। तो T समय तक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V किसके अगेंस्ट किया गया, वोल्टेज के अगेंस्ट, B विभव से किया जा रहा, तो VIT, VIT, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा, VIT। यही इतना कार्य हमने किया, किसको, Q आवेश को
प्रवाहित करने में। तो यही जो है ऊष्मा का फार्मूला होता है। तो W, अब यहाँ से देखो V इक्वल टू क्या होता है IR। अब B की जगह IR रख दो तो W बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT, एक फार्मूला। दूसरा अब यहाँ पे I बराबर क्या रख दो B बाई आर, तो क्या मिल जाएगा B स्क्वायर बाई RT, और एक तो ये है ही है BIT। तो किए गया कार्य यानी तापीय प्रभाव या जूल ऊष्मा, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं जूल ऊष्मा का आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो गए। फार्मूला नहीं भूलेगा, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन अभी सॉल्व हुई मैं करवाऊंगा, कल आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या लिखोगे इसकी। तो देखो भाई, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर हम किसी चालक में लगातार धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने की वजह से उस चालक तार के अंदर एक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, और फार्मूला ये होता पहले ही हम आपको बता चुके हैं। विद्युत शक्ति, लास्ट टॉपिक, विद्युत शक्ति क्या चीज है। किसी परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली या उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की दर को क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W बाई T। अब W के ये तीन फार्मूले हैं, सब में देखो T से अगर भाग करोगे T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या निकल के आ जाएगा I स्क्वायर R, पहला फार्मूला। दूसरा B स्क्वायर बाई R, तीसरा V इंटू I। ठीक है, ये आपके विद्युत शक्ति का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, सारे फार्मूले जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपको, ठीक है, फिजिक्स या किसी भी चीज़ में, फिजिक्स हो या मैथ हो, उसमें अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो न्यूमेरिकल पर फोकस करो, और न्यूमेरिकल तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके फार्मूले क्लियर होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए।